अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका क्लास नंबर 2 में। तो इसमें अभी आज हम सीखेंगे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या होते हैं उसके बारे में हम आज सीखेंगे। चलें हम अपने फ़ोटोशॉप पे चलते हैं। तो ये मैंने लिख के रखे हुए हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। ठीक है, तो ये क्या है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। ठीक है, ये है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। अब एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का क्या मतलब है। एलिमेंट्स का मतलब होता है हिस्से। ठीक है, उसके क्या हिस्से हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है उसका वो है लाइन। किसका? हमारे जो हम लिखते हैं या जो हम बनाते हैं शेप्स वगैरह। लाइन का मतलब है कि हम उसको किस शेप में बनाते हैं, किस लाइन में बनाते हैं। ये सारे जो लाइन में आ जाते हैं, शेप, कलर, फॉर्म, स्पेस, टेक्सचर, वैल्यू। तो किस लाइन में बनाते हैं और उसको किस जगह पे रखते हैं वो भी टेक्सचर। मिसाल के तौर पे अभी मैं शेप को पकड़ूं तो ये मुझे ये जो आर है ये मुझे जो लाइंस बता रही हैं कि मैं उसको कौन सी लाइन पे रख रहा हूँ। ये भी जब इसको इधर लेके आऊँगा तो ये हमारे पास इसका एंकर पॉइंट आ जाएगा। ये वो पॉइंट, दरमियाना पॉइंट कह सकते हैं आप इसको। ये वो पॉइंट है जिधर सभी पार्ट्स बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह फिर हम आ जाते हैं शेप पे। शेप कोई भी शेप हो सकती है, रेक्टेंगल शेप है, इलिप्स है, समथिंग समथिंग सारे हैं। मतलब कि ट्राइंगल, पॉलीगॉन, लाइन, सारे सारे टूल्स जो भी शेप बनाते हैं वो सारी शेप्स कहलाती हैं हमारे पास, शेप में आ जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं कलर। तो ये हमारे पास कलर बार है, ये अभी आपको चेक करवाता हूँ। ये कलर बार है। अभी असल में तो 3 कलर है हमारे पास टोटल होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड बस। रेड, ब्लू, ग्रीन 3 होते हैं असल में हमारे पास। अब इनको मिलाने से ये जो कलर्स बनते हैं ये कलर्स की पूरी एक आपको वीडियो आएगी आगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये अभी ये पहले ही वीक में आएगी, इंट्रोडक्शन में ही। ठीक है, तो ये कलर्स हैं। कलर्स के बारे में हम बाकी जान लेंगे। ठीक है, ये कलर्स में आ जाते हैं। फॉर्म, वो किसी भी कोई भी शेप किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे अभी मेरे सामने ग्लास पड़ा है, आप तो नहीं देख, अभी आपके सामने आपका कंप्यूटर पड़ा है, ये एक शेप में है। आप अगर इसकी पिक्चर बनाते हैं, आर्ट खुद तैयार करते हैं, तो वो उसको टेक्सचर देना, ये सारा काम करना ये शेप में आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है फॉर्म। फॉर्म में आ जाता है वो किस फॉर्म में पड़ी है, सॉरी, ये शेप किस फॉर्म में पड़ी है वो आ जाता है फॉर्म में। उसके बाद आता है स्पेस। स्पेस वो है ये जो इस कलर में और ये फॉर्म के दरमियान में जो मैंने स्पेस रखी हुई है ना, ये स्पेस, ये स्पेस, ये इसके और इसके दरमियान में ये जो स्पेस है। आर्ट में ये बहुत मायने रखता है कि कौन सी शेप पे कौन सी स्पेस इस्तेमाल की गई है, कौन सी फॉर्म में वो पड़ा है, कलर कौन सा इस्तेमाल किया गया है, क्या लाइंस है उसकी, क्या उसका टेक्सचर है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, ये आर्ट है। ये आपने इन चीज़ों का हमेशा अपने आर्ट वर्क में काम को इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको आपने अपने जहन में रखना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्पेस की। स्पेस में ये है कि आपने ये देखना है कि कौन सा वर्क आपका, कौन से काम आपका कितनी स्पेस पे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर ये तो अभी ये है ना, अगर आप कोई पिक्चर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपको समझा देता हूँ सही तरीके से। अभी मिसाल के तौर पे ये, अभी हम लेंगे इसको, अभी हम लेंगे एक इलिप्स लेंगे। उसको डिलीट करें पहले तो। अभी हम इसको ख़त्म करते हैं, 1 मिनट। खत्म करो इसको। अच्छा, अभी हम लेते हैं, ये हमने लिया एलिप्स। अभी अगर तो हमने एक गोल दायरा बनाना है जो कि बिल्कुल हो, तो ये हमारे पास साथ साथ आ रहे हैं, इसको हमने तकरीबन पूरा करना होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास एक गोल दायरा आ जाएगा। अब अदरवाइज अगर हम वो, अभी आपको मैं बता रहा था ना कि जो हमारे पास स्पेस है और टेक्सचर है, अभी इसमें आपको ये सारा समझ आ जाएगा। देखें, अब मेरे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कह दिया इलिप्स है। अब इसको मैं अगर इस शेप में कर देता हूँ या इस शेप में कर देता हूँ, अब ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि ये एक अंडा है। मैं आपको बैकग्राउंड ज़रा ब्लैक करके अच्छी तरह से समझा देता हूँ, क्योंकि बार बार समझने वाली चीज़ नहीं है, ये एक ही बार समझ आएगी आपको।
अभी देखें, अभी ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि ये एक अंडा है, लग रहा है ना ये एक अंडा है। तो बात है कि ये एक अंडा है, ये इसको हम इधर रखते हैं। अभी मिसाल के तौर पे अभी हम कुछ बनाते हैं, अभी हम बना लेते हैं, एक लाइन ले, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे ये हमने एक लाइन ली है, में भी गलत हो गया काम, हमें एक रेक्टेंगल लेना चाहिए। अच्छा, अभी हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, तो ये शेप है और एक ये शेप है हमारे पास, इसके दरमियान में कितना फासला है। अब हो सकता है कि ये, इसको हम एक ईंट की शक्ल भी दे सकते हैं, इसको अभी हम एक ईंट की शक्ल भी दे सकते हैं। एक मिनट, अभी हम इसको एक ईंट की शक्ल भी दे सकते हैं। तो और ये हमारे पास कोई और भी चीज़ हो सकती है। तो अगर हम इसको दिखाना चाह रहे हैं कि ये चीज़ इधर आके गिर रही है, इसके ऊपर गिरने लग रही है, आर्ट में ये चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं अगर, तो बात आ जाती है कि इसमें हम जो स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, इधर आता है ये काम, स्पेस कितनी इस्तेमाल हो रही है, ये आर्ट वर्क में ज़रूरी है। ठीक है, ये अभी आपको सही तरीके से समझ नहीं आई होगी, जब हम आगे जाएंगे तो आप ये समझेंगे ना, जब ये चीज़ें, तब आपको समझ आएगी कि मैं स्पेस की बात उस वक़्त क्यों कर रहा था। टेक्सचर, टेक्सचर, अब कोई भी पिक्चर आप लेते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम कोई भी अभी पिक्चर ओपन करते हैं, हाँ ये ओपन करते हैं, ये कमाल है। अच्छा, अब इसमें ये जो चीज़ आ रही है ना, ये कहीं से डार्क है, कहीं से हमारे पास लाइट है, ये देखे ना, ये कहीं से डार्क है, कहीं से लाइट है, कहीं से ये देखे ना, ये जो चीज़ है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा ब्लिंक कर रहा होगा, ये जो चीज़ कहलाती है, इसको टेक्सचर कहते हैं। कहीं ये पता लग रहा है कि ये एक उभरी हुई चीज़ नज़र आ रही है, इसको हम कहेंगे टेक्सचर। ठीक है, आप ब्लेंडिंग ऑप्शन भी आपको आगे समझाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन से टेक्सचर देते हैं हम, वो आगे आपको समझ आएगी। ठीक है, ये अब हमारे पास है टेक्सचर, ये टेक्सचर है हमारे पास, ये सारे टेक्सचर्स भी आते हैं ये हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अभी हम चले जाते हैं, हमारे पास अभी आ जाएगा, बस बैक हो जाओ। अच्छा, ये हमारे पास है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि किसके, अब हम आते हैं, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, एक मिनट, एग्जिट। ओके, अभी हम चले जाते हैं वैल्यू पे। अब जो हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू का मतलब है कि हम उस कलर को, वो जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। वैल्यू में, कलर्स में वैल्यू आती हैं, ये आपको शो हो रही होंगी, ये साइड पे ये जो है ना, ये चीज़, ये वैल्यू कहलाती है। कलर्स की क्या वैल्यू है, अब अक्सर आप ये देखें ना, ये शार्प कलर आप यूज़ किए, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये नज़र आ रहा है क्या, ये है असल में कि ये जो वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, ये क्रिटिकल एरर आ रहा है, ये वाली वैल्यू ये हमारे पास प्रिंटिंग में मसला करेगी। ठीक है, किस पे प्रिंटिंग में मसला करेगी, ये कोई चीज़ एलिमेंट किसी पे प्रिंट करने के लिए, पेज पे प्रिंट करने के लिए ये मसला करेगी। उसके बाद वेबसाइट पे अगर हम इसको अपलोड करते हैं इस कलर के साथ, तो ये कलर मसला करेगा। ठीक है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्पेसिफाइड यहाँ तक, ये देखें ना, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये है अब हमारे पास प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ दिस कलर। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप आगे पढ़ेंगे, ये वैल्यूज़ का बड़ा काम है। फिर इसमें बहरहाल ना, अभी फ़ोटोशॉप तो ये हमें दे देता है ये ऑप्शन, अदरवाइज़ ये और चीज़ों, और जो पहले के थे ना, असल में तो ये अभी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट तो काफ़ी देर से चलते आ रहे हैं। बात है कि पहले जब हम इस काम में थे, पहले जब ये चीज़ें थी, जब ये फ़ोटोशॉप वगैरह नहीं था, दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे, इन पेज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस वक्त वैल्यूज़ का बहुत इस्तेमाल था। अभी थोड़ा कम है, लेकिन है ज़रूर, आपको पढ़ाया जाएगा ज़रूर, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट तो ज़ाहिर बात है लाजमी है। अभी आपको क्या पता चला है, अभी आपको पता चल गया लाइंस क्या है, आपको पता चल गया शेप क्या है, शेप ये अभी मैं जो बना रहा हूँ ये भी शेप है। कलर्स का आपको पता चल जाएगा, अभी इसकी पूरी एक क्लास आएगी कलर्स की। फॉर्म के बारे में आपको बताया जाएगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन, कल इंशाल्लाह कलर और फॉर्म पे ही बात करेंगे हम। स्पेस तो एक आम सी चीज़ है, तो इसके बारे में हमने पढ़ लेना है।
इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम ये शेप्स पे आएंगे, इस पे आएंगे ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इन पे आएंगे, जब हम इन पे आएंगे तो आपको पता चलेगा शेप्स के बारे में, तब हम डिस्कस करेंगे इसको। अब वैल्यू, वैल्यू आपको अभी पता लग जाएगा। वैल्यू का अभी वैसे इतना काम नहीं है, लेकिन आपको समझाया ज़रूर जाएगा कि क्या वैल्यू आपने पता कैसे करनी है। ये कलर्स की वैल्यू आपको पता कैसे चलेगी, ये उस वक्त काम आता है जब आप कोडिंग कर रहे हैं। अभी मैं वेबसाइट डेवलपमेंट में हूँ, तो कलर्स आपको उस वक्त काम आते हैं अगर आप कोई छोटी मोटी कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त आपको कलर्स के ये कोड काम आते हैं। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है, ये बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं आपको। तो बाकी ये है कि ये असल में तो याद आपको अगर जहन में आपके रहेंगे तो ये रहेंगे आपकी प्रैक्टिस की वजह से। तो जल्दी से जाके प्रैक्टिस करें इसके बारे में, और इस क्लास को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जाके अपना काम कीजिएगा, कुछ शेप्स बनाइएगा, उनको देखिएगा, कलर फिल कीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी ये आपको समझाया जा रहा है, अभी आपने ये क्लासेस लेनी है, कुछ जाके पंगे लेने हैं फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप कैसे डाउनलोड करना है वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, या मुझसे रब्ता करें, मैं आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। आप नीचे सब्सक्रिप्शन होगी, नीचे सब्सक्राइब का बटन, उधर जाएं, आपके आप अपने ईमेल डालें और सब्सक्राइब करें इसको। इससे ये होगा कि आप जब भी कोई कमेंट लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाके, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि आप ये इस वक्त कर रहे हैं कोर्स। तो इस कोर्स के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो प्रायोरिटी वाइज आपको जल्दी से रिप्लाई आ जाएगा विद इन 24 आवर्स। अच्छा, उसके बाद अभी आपसे एक रिक्वेस्ट भी थी कि ये कोर्स अभी स्टार्ट हो चुका है, तो आप काइंडली जितने बंदे हो सके, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको जाके बताएं कि ये फ्री कोर्स हो रहा है, क्योंकि ये बाद में पेड हो जाना है। तो अभी जितने लोग मैं चाहता हूँ, जितने लोग मैं चाहूँ लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अभी आप जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं जिन्होंने सीखना है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पे करके सीख सकें, तो यहाँ पे आपको फ्री कोर्स करवाया जा रहा है। तो जल्दी से आप लोग ये सीख लें और दूसरों को भी इसमें एंटर करें, क्योंकि इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि यूएसए से अप्रूव्ड होगा, ठीक है। यूएसए में एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड कंपनी है, उससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। इससे आप बाहर भी जॉब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई स्कैम नहीं है, ये आपको ज़रूर रन मिलेगी, सर्टिफिकेट आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। वो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, सर्टिफिकेट हमारे ही हैं, ठीक है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो भाई, जो यूएसए में वो हैं, प्रोफेसर हैं उनके बहुत बड़े। तो वही ये सर्टिफिकेट अलाउ करते हैं, तो उधर से सर्टिफिकेट की अलाउंस मैंने उनसे बात की हुई है, वो देंगे। आप बस नीचे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये हो कि कल को आप हमें मैसेज करें तो हम ये ना कह सकें कि आप हमारे कोर्स आपने किया ही नहीं है, और इसके पहले भी आपका एक टेस्ट भी होगा। तो ठीक है, शाबाश, अपना ऐसे ही काम जारी रखें और इसी तरह काम करते रहिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अभी इधर ही ख़त्म करते हैं, और याद रखिएगा कि इसकी आपने जाकर रोज़ाना प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।